गाइज वेलकम टू विज्ञानम 2020। ओके, तो विज्ञानम 2020 में आपका सबका स्वागत है गाइस। देखो गाइस, हम लोग अभी यहां पर हम लोग सीखने वाले लॉ ऑफ साइन। ठीक है, तो लॉ ऑफ साइन क्या है और कहां यूज करेंगे हम देखते हैं। पहले देखो, द लॉ ऑफ साइन इज डिफाइंड एज द रेशियो। गाइस देखो यहां पर ध्यान दो, व्हाट आई रोट इज रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है? डिवाइड ऑफ द साइड लेंथ। साइड लेंथ, तो समझो ये उसका हुआ साइड ए और ये मैंने लिखा साइड बी, और समझो मैंने ये लिखा साइड सी। टू द साइन ऑफ द, क्या दिया है? टू द साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल्स, तो यहां पर तुम लोग ध्यान दो गाइस, ये ए के सामने स्मॉल ए, देखो ये कैपिटल बी और कैपिटल बी के सामने ओके स्मॉल बी, और ये रहा कैपिटल सी और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। मैं थोड़ा स्मॉल ही लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये अब क्या बोला? रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है गाइस? डिवाइड होता है, यानी कि डिवीजन होता है। यस और नो? सो डिवीजन होता है कि नहीं होता है? तो डिवीजन होता है। तो चलो आगे अभी हम लोग इसको जरा देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो यहां पर रेशियो ऑफ द साइड लेंथ टू द साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल, यानी कि मेरा रेशियो यहां पर क्या है गाइस? ए, और साइन ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ए। सो गाइस इसका फॉर्मूला कुछ इस तरफ आ सकता है, ए रेशियो अपॉन साइन ए इज इक्वल टू, गाइस अभी देखो यहां पर बी दिख रहा है तुम लोगों को, सो बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू, गाइस अगर तुम लोग यहां पर देखो सी, तो यहां पर हो सकता है सी अपॉन साइन सी। ठीक है गाइस, ठीक है, तो ये हुआ लॉ ऑफ साइन। और अब इसको कहां यूज करता है? दैट इज द बिगेस्ट थिंग यू वांट टू लर्न। सो गाइस क्या बोलते हैं, अच्छे से ध्यान दो, दो कंडीशंस होते हैं। क्या बोलते हैं मालूम है क्या? कि जब तुम्हारे पास दो एंगल्स और एक साइड रहेंगे, ऑब्वियसली ट्राइंगल में तीन ही साइड है, तो दो एंगल्स एंड एक साइड, या दो साइड एंड अ नॉन इंक्लूडेड एंगल, यानी कि ये दो साइड और एक नॉन इंक्लूडेड एंगल रहेगा, यानी कि टोटल थ्री साइड्स, तब हम लोग यूज करते हैं लॉ ऑफ साइन। गाइस इसको और एक तरीके से लिखते हैं कोई लोग, तो ये भी राइट है, और यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो। तो तुम लोग जरा स्क्रीन पे ध्यान दो गाइस, इट कैन बी रिटन एज दिस वे ऑल्सो, दैट इज साइन ए अपॉन ए is equal to sin B upon B is equal to sin C upon small c। ठीक है, ओ सॉरी, ये मैंने यहां पर कैपिटल B लिखा, इट्स स्मॉल, सो मैं यहां पर लिख देता हूं स्मॉल। एक सेकेंड, या मुझे B दिखी नहीं, सॉरी, सो B। ठीक है, सो इस तरफ से इसको लिख सकते हैं। तो साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन कैपिटल सी अपॉन स्मॉल सी, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। गाइस द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस टू टीच यू वॉज, कि मुझे तुम लोग को समझाना था कि अबाउट यस, ये बंदा और इस बंदे का नाम है लैमिस थ्योरम। तो गाइस लैमिस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस चीज को ध्यान दो। देखो ऐसा कंसेप्ट आता है कि पूछता है कि लैमिस थ्योरम क्या होता है करके। सो गाइस सपोज समझो ये एक पॉइंट बॉडी है, तो ये एक पॉइंट बॉडी है गाइस। इस पॉइंट बॉडी को मैंने कुछ इस तरह से एक्सटेंड किया, एक सेकेंड कर दो, 1 सेकेंड, ओके। तो मैंने पॉइंट बॉडी को मैंने कुछ इस तरह एक्सटेंड किया, एज वेल एज यही पॉइंट बॉडी को मैंने क्या किया, कुछ सॉरी मैंने कुछ इस तरह एक्सटेंड किया, और यही पॉइंट बॉडी को मैंने क्या किया, इस तरह कुछ एक्सटेंड किया। ठीक है, तो देखो ना, तुम लोग देख सकते हो एक पॉइंट मास है, इसको मैंने तीन इक्वल स्टेट में मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर चुका हूं गाइस, मैंने इसको एक्सटेंड किया। तो सपोज आई एम गोइंग टू गिव दिस एज ए वेक्टर, यानी कि 4c समझो, एंड सपोज आई एम गोइंग टू गिव दिस एज माई, सॉरी आई एम गोइंग टू गिव दिस एज माई B vector, and suppose I'm going to give this as my C vector। गाइस अब क्या बोला, देखो 3 concurrent forces है, देखो ना ये 3 concurrent forces है इन इक्विलिब्रियम। गाइस इक्विलिब्रियम मतलब ये क्या हो गया, टोटली बैलेंस्ड है, टोटली बैलेंस्ड है।
then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. यानी कि अभी एंगल भी लेते हैं हम लोग. तो गाइस मैंने यहां पर लिया मैंने गैमा, देखो ना C है तो मैंने C के सामने लिया गैमा, ये B है तो मैंने B के सामने लिया, एक सेकेंड गाइस, या मैंने B के सामने लिया बीटा, और ये है मेरा A, तुम लोग देख सकते हो ये A, तो मैंने A के सामने लिया अल्फा. ठीक है, तो मैंने A के सामने लिया अल्फा, B के सामने लिया बीटा और C के सामने मैंने क्या लिया, गैमा लिया. तो गाइस नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, अच्छे से ध्यान दो, तो हम लोग को इसका रेशियो करना है साइन ऑफ द एंगल. किसके बीच का रेशियो, साइन ऑफ द एंगल. याद रखना जब तुम लोग को एक स्ट्रिंग या दो, देखो स्ट्रिंग्स देंगे, स्ट्रिंग्स के बारे में बोलेंगे तो गाइस समझो तुम लोग को दो स्ट्रिंग दिया है तो यू कैन यूज लैमिस थ्योरम. अब मुझे और एक चीज तुम लोग को यह समझाना है गाइस कि इसका फोर्स, समझो मैंने इसका फोर्स पकड़ा F1, इसका फोर्स मैंने पकड़ा F2 और इसका फोर्स मैंने पकड़ा F3. यानी कि तुम लोग जरा स्क्रीन पे ध्यान दो कि इसका F नेट मतलब टोटल फोर्स, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3. ठीक है, इसको मैंने वेक्टर का साइन डाल दिया. तो गाइस लेट मी टेल यू समथिंग, इसका जो F फोर्स यानी कि इसका जो नेट फोर्स होगा वो होगा इक्वल टू 0, बिकॉज ये फोर्सेस है इक्विलिब्रियम में और इनका नेट फोर्स हो जाएगा 0. ठीक है, इसका नेट फोर्स होगा 0. अगर तुम लोग को समझना है, अगर तुम लोगों ने स्केलर्स और वेक्टर सीखा है तो तुम लोग को मालूम रहेगा. तो गाइस एक काम करता हूं, मैं इसकी डायरेक्शन पे जाता हूं तुम्हारे लिए. तो समझो ना गाइस, एक का डायरेक्शन इस तरह था कुछ, है कि नहीं, फिर दूसरा डायरेक्शन इस तरफ था कुछ, राइट, और तीसरा डायरेक्शन इस तरफ था कुछ, राइट गाइस. एक काम करता हूं मैं तुम्हारे लिए सीधा मैं बेटर ऑप्शन है ये देखो. तो एक डायरेक्शन था इस तरफ, मैं तुम्हारे लिए डायरेक्शन बना देता हूं गाइस, फिर उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते. ओके, तो यू कैन सी हियर. तो चलो अभी हम लोग ध्यान देते, मैं जरा स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल कर देता हूं गाइस. अभी तुम लोग यहां पर देखो. ओके, अगर तुम लोग ने देखा तो तुम लोग देख सकते हो कि एक ही डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, एक ही नहीं, तो मैंने इसको इस तरफ कर दिया तो ये हो गया. देखो अभी समझो बी की डायरेक्शन है, ठीक है, तो बी की डायरेक्शन है समझो कुछ इस तरह, ठीक है, ए की डायरेक्शन है कुछ इस तरह और सी की डायरेक्शन है गाइस कुछ इस तरफ. कैन यू सी? तो समझो ना कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है. और वी कैन डू दैट, हम लोग और एक अच्छा काम कर सकते हैं गाइस. आई विल राइट हियर दिस इज माय बी एंड दिस इज माय ए. तो ऐसे ऐसे ऐसे. कैन यू सी द डायरेक्शन? जो स्केलर्स और वेक्टर्स चैप्टर किया उनको मालूम रहेगा. तो गाइस यहां पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या होगा, 0. तो गाइस यहां पर टोटल फोर्स रहेंगे F1 F2 F3. इसके जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा बिकॉज वो इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम में मतलब उनका फोर्स क्या हो गया, बैलेंस्ड है और 0 है. ठीक है, तो गाइस अभी हमारा कंसेप्ट क्या बनता है कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा. तो गाइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, तुम लोग एक काम करो, मेरे सिर के ऊपर जरा ध्यान दे दो, बेटर ऑप्शन है. ठीक है गाइस, तो देखो अच्छा ऑप्शन है कि ए के सामने क्या है, अल्फा है, तो क्या बोला, प्रोपोर्शन टू द साइन ऑफ द एंगल, है कि नहीं. हम लोग और एक बार देखते हैं गाइस, हम लोग क्या कंसेप्ट में क्या बोला है, हम लोग देखते हैं. सो व्हाट इट इज टोल्ड दैट कि इक्विलिब्रियम में और ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन. तो समझो मेरा ए फोर्स है, देखो मैंने इसको F1 पकड़ा था, ये F2 है. ओके सॉरी जस्ट गाइस ये गया. ओके सो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है. तो फोर्स है, फोर्स प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ द एंगल. यहां पर मेरा एंगल क्या है, अल्फा. तो गाइस अगर तुम लोग देख सकते हो तो ये बनेगा A अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब गाइस तुम लोग देखो B के सामने देखा क्या है, बीटा है, तो ये बनेगा B अपॉन साइन बीटा एंड इज इक्वल टू, अगर गाइस तुम लोग ने जरा ध्यान दिया तो यहां पर गैमा है और सामने क्या है, कौन सा फोर्स है, C. तो ये बनेगा C अपॉन साइन गैमा. ठीक है, तो गाइस तुम लोग देखो 3 कंकरेंट फोर्सेस है, इक्विलिब्रियम में है और बोला ईच फोर्स, यानी कि मेरे यहां पर फोर्स क्या है, A है, प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ द एंगल. तो प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल इज व्हाट, अल्फा.
तो साइन अल्फा, तो a अपॉन साइन अल्फा प्रोपोर्शनल है टू द फोर्स टू द साइन ऑफ द एंगल, एंगल कौन है बीटा और फोर्स क्या है b, सो b अपॉन साइन बीटा, एंड प्रोपोर्शनल है फोर्स c और उसके सामने प्रोपोर्शनल कौन है गैमा, तो c अपॉन साइन गैमा। तो गाइस ये आई फील तुम्हारे लिए बहुत इजी निकला। एक काम करता हूं गाइस, तुम्हारे लिए मैंने एक सम बनाया, तो तुम लोग देखो यहां पर हम लोग को तीन फोर्सेस दिए हैं, p q r इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, r के ऑपोजिट है साइन 150 डिग्री, q के ऑपोजिट है थीटा 2 और p के ऑपोजिट है थीटा 1, ठीक है। तो गाइस ये देखो ना, स्ट्रिंग जैसे ऐसे डायग्राम आएंगे तुम लोग को, तो लैमिस थ्योरम को जानना ही है और तुम लोग को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम, है कि नहीं। तो लैमिस थ्योरम के हिसाब से सॉल्व करना है इस सम को, जब पी क्यू आर ये कोप्लानर फोर्सेस है एक ही पॉइंट में और इक्विलिब्रियम में है, तो तुम लोग को लैमिस थ्योरम से सॉल्व करना है। इफ यू सी हियर, P के सामने कौन है थीटा 1, Q के सामने है थीटा 2 और R के सामने है 150 डिग्री। गाइस तुम लोग को फॉर्मूला तो ऑलरेडी मालूम है कि हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, तो एक काम करता हूं, आई एम गोइंग टू राइट हियर फॉर यू। सो लेट्स गो फॉर लैमिस थ्योरम का। देखो P के सामने थीटा 1 है, तो मैंने क्या लिखा, P अपॉन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, गाइस अब किसके सामने है, Q के सामने, देखो तो Q अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू, R के सामने क्या है 150 डिग्री है, तो मैंने लिखा है साइन 150 डिग्री। तो देखो अच्छे से ध्यान दो, R के सामने 150 है तो R अपॉन साइन 150 डिग्री, Q के सामने कौन है थीटा 2 है, तो मैंने लिखा साइन थीटा 2, और P के सामने कौन है साइन थीटा 1। मैं जरा इसको Q अच्छी तरह से लिख लेता हूं गाइस, सॉरी, ठीक है। अब मुझे आगे गाइस, अभी हमारा अगला सवाल है कि हमें ढूंढना क्या है, राइट। तो हम चेक करते हैं हमें ढूंढना क्या है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R गाइस। और एक चीज, मुझे यहां पर वैल्यू दिया गया है, मुझे P की वैल्यू दिया गया है और एज वेल एज साइन थीटा 1 की वैल्यू दिया, और मुझे सिर्फ R की वैल्यू ढूंढना है। तो गाइस मेरे पास P का वैल्यू है, इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, देखो P का वैल्यू सामने, देखो आप, P का वैल्यू है, साइन थीटा 1 का वैल्यू है, मुझे R ढूंढना है और साइन 50 भी मेरे पास है। तो गाइस सवाल बनता है सिर्फ अभी हम लोग को सॉल्व करने की, तो एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट पुटिंग ऑल दोज वैल्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। तो मुझे P की वैल्यू थी, तो मैंने क्या किया, P का वैल्यू लिया, सो दैट इज P अपॉन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू R अपॉन साइन 150 डिग्री, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट इज, मेरे पास P का वैल्यू है, व्हाट वाज माय P का वैल्यू इज, P का वैल्यू इज 0.9318, देखो अच्छे से स्क्रीन पे, और मेरे पास थीटा 1 की वैल्यू थी 0.9659 इज इक्वल टू R। गाइस अभी देखो ये 150 को मैं कैसे स्प्लिट कर रहा हूं, दैट इज साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। गाइस 180 माइनस 30 कितना होता है, 150 डिग्री होता है। एक बार हम लोग वैल्यूज फिर से चेक कर लेते हैं। P की वैल्यू है 1.9318, सॉरी गाइस, तो P की वैल्यू है 1.9318, मैं जरा यहां पर लिख देता हूं। सो P की वैल्यू है 1.9318, और ये साइन 50 है, इसको हम लोग ने क्या किया, साइन 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 कितना होता है 150। गाइस लेट्स प्रोसीड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो गाइस अभी हम लोग क्या मिलेगा, देखो देयरफॉर 1.9318 अपॉन 0.9659, अब यहां पर ध्यान दो गाइस, इज इक्वल टू R अपॉन, गाइस साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है गाइस, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे मेरा 30 है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं साइन 30 डिग्री। ओके गाइस, तो मैं वहां पर लिख रहा हूं साइन 30 डिग्री। तो गाइस आगे हम लोग जाते हैं, लेट्स क्रॉस दिस। सो 1.9318 अपॉन 0.9659 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू R। गाइस साइन 30 इज हाफ। और एक चीज तुम लोग अगर मेरे सिर के पास जरा ध्यान दो, तो गाइस तुम लोग देख सकते हो 0.9659 इंटू 2 इज 9 2 18, कैरी 1, 5 2 10, 11, 6 2 12, 13, कैरी 1, 9 2 18, 18 19, फिर से कैरी 1, तो मुझे मिलेगा 1.9318। ऊपर ध्यान दो, ऊपर ध्यान दो तुम लोग।
सो गाइस मैं 0.9659 को मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 इंटू एंड साइन 30। गाइस साइन 30 का जो वैल्यू है हाफ है इज इक्वल टू आर। सो गाइस ये 2 और ये 2, एक मिनट में जस्ट हटा देता हूं, सॉरी गाइस। ओके, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो गाइस मुझे आर का वैल्यू मिलेगा 1 किलोग्राम वेट। ठीक है गाइस, तो गाइस तुम लोगों ने देखा कि जब हम लोग को 3 कंकरेंट फोर्सेस दिया है, देखो 3 फोर्सेस दिया है, तो कोई भी 2 पार्ट को यूज करके विद द हेल्प ऑफ लैमिस थ्योरम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चंस देखो स्ट्रिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस होते पूछा जाता है, तो याद रखना तुम लोग को कोई भी 2 साइड ऐसे स्ट्रिंग्स के आए तो गाइस द बेस्ट ऑप्शन इज टू सॉल्व इज थ्रू लैमिस थ्योरम। इस चीज को अच्छे से ध्यान देना। और गाइस थ्योरम तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका है और मैंने यहां पर फिर से तुम्हारे लिए सॉल्व कर चुका है। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छा लगा तो विज्ञानम पे कमेंट करो, शेयर भी नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आई एम जस्ट लाइक टू मेक द वीडियोस, इट्स लाइक अबाउट पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड व्हाट टू से इज नॉलेज टू अदर्स। तुम लोग को पसंद आए तो शेयर करो, अच्छा कमेंट करो गाइस। कमेंट करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करें एंड आई एम रियली हैप्पी। सब्सक्राइब इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आऊंगा और बहुत सारे फिजिक्स और मैथ्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर। टिल देन बाय फ्रॉम विज्ञानम, बाय।